Good afternoon students. How are you? So last lecture में अपने क्या देखा था? The synthesis of purines and pyrimidines. Purines का लास्ट जो guanine का synthesis था वो देखा था and pyrimidines में uracil, cytosine and thymine तीनों का synthesis देख लिया था. So your unit 4A carbohydrates and unit 4B that is your purines and pyrimidines of paper number 301 वो complete हो गया. Now today I am starting with paper number 302. What is your paper number 302? Inorganic. Inorganic chemistry का जो पेपर है वो that comes under 302 and उसमें मैं unit 2 लेने वाला हूँ. So I am starting with unit 2A. Chemical bonding. So what do you mean by bond? Bond क्या होता है? Let us take an example of cation and anion. What is cation and what is anion? किसी को पता? Cation मतलब एक एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया. जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, it will form the positive charge. Second anion, वो एक एटम है, उसने किसी और में से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया. Then it will form the negative charge and it is known as anion. एक एग्जांपल लिखे समझते हैं. Na सोडियम Cl क्लोरीन. So Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, then it will form Na plus. Clear? Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया and it will become Cl minus. अब आपको पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, this type of attraction is responsible for the formation of bond. जरूरी नहीं है कि cation and anion होना चाहिए, but बेसिक आपको पता होना चाहिए कि how is bond form. So what is bond? Bond मतलब यहाँ पे एक रस्सी नहीं है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है. It is only the force of attraction. The force of attraction acting between the two ions, cation and anion, is responsible for the formation of bond. अगर similarly एटम के बीच में attraction हो रहा हो, कैसे भी हो सकता है. Suppose H atom and H atom के बीच में attraction हो रहा है and it form H2 molecule. So what is bond? The bond is formed due to the force of attraction existing between ions or atoms. When the force of attraction between ions or atoms takes place, it is responsible for the formation of bond. Clear? केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से थियरीज आए हुए हैं जो आपको ये यूनिट 2A में पढ़ना है. यू हैव टू स्टडी फर्स्ट वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT, and second is molecular orbital theory, MOT. Valence bond theory was given by scientists Pauling and Slater. MO theory was given by scientists Hund and Mulliken. ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है. वैलेंस बॉन्ड थियरी बीबीटी किसने सजेस्ट किया हुआ है? पॉलिंग एंड स्लेटर ने. एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हंट एंड मुलिकन ने सजेस्ट किया हुआ है.
नाउ ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत कुछ स्टडी किया हुआ है डिटेल में, लेकिन वो जो डिटेल में स्टडी किया है उसका अपने को एक समरी ही चाहिए, फुल डिटेल नहीं चाहिए, ना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो ये साइंटिस्ट ने बीबी थियरी के लिए, बीबीटी के लिए एक पोस्टुलेट फाइंड आउट किया हुआ है। सो व्हाट इज दैट पोस्टुलेट? पोस्टुलेट का मतलब आपने जितना भी स्टडी किया हुआ है इसका एक बेसिक समरी। सिमिलरली एमओटी के लिए भी पोस्टुलेट्स है, 5 to 7 पॉइंट्स होते हैं पोस्टुलेट्स में, बीबीटी में भी 5 to 7 पॉइंट्स है, वो आपको याद रखना है। दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आज का जो लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर ही होगा। आपके कोर्स में क्या होगा, यू हैव टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एफआर एसवाई में आपने किया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं एंड उसके हिसाब से आपको पता करना है कि उसमें डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, फिर सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, ऑल दैट। लेकिन उससे पहले जो एफआई एसवाई में आप लोग पढ़े हुए हो वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी? सो ओके स्टूडेंट्स, अब अपने जाते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी के डिटेल में। नाउ वैलेंस बॉन्ड थियरी इट वाज गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। नाउ वैलेंस बॉन्ड थियरी में जो पोस्टुलेट्स है वो समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्बिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल? ऑर्बिटल मींस वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का जो संभावना है वो मैक्सिमम है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सो व्हाट इज ऑर्बिटल? द प्लेस where probability of finding electrons is maximum। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। So what is orbital? वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना मैक्सिमम में है, that means the probability of finding the electron is maximum, that is known as orbital। Now let us see the postulates of BB theory। First point क्या है? Point number 1, covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ओवरलैपिंग करना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, सो बोथ द एटम्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर। दोनों क्या होना चाहिए? एकदम पास में। दोनों एटम्स पास में होंगे, देन ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस एंड ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। So suppose ये s ऑर्बिटल है, ये सेकंड s ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा, then it will form this। So इसके लिए the atoms जो है वो एकदम पास होने चाहिए। अगर एटम से दूर दूर है तो उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर एटम्स पास में है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा एंड वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप विद ईच other। That is the first point you have to remember in valence bond theory। What is the second point? Orbitals should be half filled। Orbital should be half filled and spin should be opposite। Clear? So let us take an example of hydrogen। Hydrogen has atomic number that equals 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 and I have to make a molecule that means H2। H एटम मेरे पास है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। इसमें से मुझे H2 बनाना है, सो ऑब्वियसली मुझे कितने H लेने होंगे? 2H and both is having Z is equal to 1 and both are having 1s1 electronic configuration। Now orbital
इसका मतलब क्या है कि ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बिकॉज वन ऑर्बिटल हैज टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका हाफ मींस वन, सो 1s1 में हाफ फील्ड ही होगा बिकॉज इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी 1s1 है, बट ऑर्बिटल शुड बी हाफ फील्ड एंड स्पिन शुड बी ऑपोजिट। सो अगर ये स्पिन जो है वो पॉजिटिव होगा, देन दिस स्पिन शुड बी नेगेटिव, ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देन दिस स्पिन शुड बी नेगेटिव। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, देन दिस शुड बी ऊपर, अपसाइड, then only the combination takes place to form atomic molecular orbitals. So atomic orbitals में क्या ध्यान रखना है, ऑर्बिटल शुड बी हाफ फील्ड, ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होने चाहिए एंड उसका जो स्पिन है दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। थर्ड, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है S और S का, ये जो ओवरलैपिंग होगा दैट शुड बी लेस देन 50%। अगर ज्यादा ओवरलैप हो गया देन व्हाट विल हैपन, वो न्यूक्लियस के पास में आ जाएगा। ओवरलैपिंग हो रहा है दो एटम्स का, उसका ओवरलैपिंग होना चाहिए लेकिन लेस देन 50%। अगर ज्यादा ओवरलैपिंग हो गया देन व्हाट विल हैपन, न्यूक्लियस, इन दोनों का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे के पास में आ जाएंगे एंड यू ऑल नो कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, तो रिपल्शन होगा, वो रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट कि ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। दैट इज द थर्ड पॉइंट इन वैलेंस बॉन्ड थियरी। नाउ फोर्थ पॉइंट, extent of overlapping decides the strength of the bond। इसका मतलब क्या है, extent of overlapping, S और S कितना ओवरलैप हो रहा है। अगर कम ओवरलैप हो रहा है तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा। अगर थोड़ा 20% हो रहा है then it will increase but not up to the 50%। अगर 50% ओवरलैप हो ही रहा है that means your bond strength will be the maximum। सो कैसे ओवरलैप हो रहा है, कितना ओवरलैपिंग हो रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या पता चलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। क्लियर। अब बॉन्ड एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा हो तो बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा। ये थोड़ा समझने जैसा है। सी, ये हाइड्रोजन है, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एंड सेम बॉन्ड लेंथ कम है, सो व्हाट हैपेंस हियर अट्रैक्शन इज मोर, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सो बॉन्ड एनर्जी विल बी मोर। यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम। Why? Because here bond length is more, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी कम होती जा रही है। सो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है देन एनर्जी विल कम डाउन। सपोज दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास में है, if they are very much close to each other what will happen, the attraction will be more। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, जिसके वजह से बॉन्ड एनर्जी विल बी मोर। तो एक पॉइंट याद रखना है, बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। दैट मींस अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा देन बॉन्ड लेंथ विल बी लेस एंड अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा देन बॉन्ड एनर्जी विल बी लेस। दिस आर द 4 पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। 2 और पॉइंट है, टोटल 6 पॉइंट्स है, पहले 4 पॉइंट्स लिख लो। सो ओके एवरीवन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 4 पॉइंट्स आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किसने फाइंड आउट किया है, पॉलिंग एंड स्लेटर ने। सबसे पहले ऑर्बिटल का डेफिनेशन, द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोवैलेंट जो बॉन्ड जो है वो दो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है एंड इट विल फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। एंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स जो है वो पास पास में होने चाहिए, एटम शुड बी क्लोज टू ईच
कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के लिए क्या करना चाहिए? एटम शुड बी वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? ऑर्बिटल्स जो कंबाइन हो रहे हैं उसका जो इलेक्ट्रॉन है दैट शुड बी हाफ फिल्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन आधे होने चाहिए। एंड दोनों ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है दैट्स देयर स्पिन शुड बी ऑपोजिट। अगर एक में पॉजिटिव स्पिन हो रहा है तो एक में नेगेटिव स्पिन होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा। What is the first point? First point is based on the overlapping of atomic orbitals to form the covalent bond. Overlapping करने के लिए एटम्स एकदम पास में होने चाहिए। What is the second point? Second point is that the orbital में इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ फिल्ड होने चाहिए एंड उसका जो स्पिन है वो ऑपोजिट होना चाहिए, तभी जो ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल होगा। अब द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, दोनों ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग है वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 50%। अगर 50% से एकदम कम हो गया, सपोज 5% होगा, देन व्हाट विल हैपन? उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। 50% से ज्यादा होगा, देन व्हाट विल हैपन? द न्यूक्लियस ऑफ बोथ द एटम्स, एक एटम का न्यूक्लियस एंड दूसरे एटम का न्यूक्लियस पास में आ जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज के हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा एंड दैट मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। सो ओवरलैपिंग कितना होना चाहिए? 50% से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज न्यूक्लियस विल both the nucleus of both the atoms will get close to each other, repulsion will take place and the stability of molecule will be lost. What is the fourth point? Extent of overlapping determines the strength of the bond. Overlapping जितना ज्यादा होगा, 50% के अराउंड होगा, जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही bond strength increase होगा। And bond का जो एनर्जी है, दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है वो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होता है? बॉन्ड लेंथ के ऊपर। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है दैट मींस एनर्जी कम है, एंड अगर बॉन्ड लेंथ कम है देन एनर्जी इज मोर। सो एवरीवन इज क्लियर अबाउट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट? ओके, now 2 points are remaining. There are total of 6 points. अब ये जो ओवरलैपिंग है, पॉइंट नंबर 5, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के कौन से टाइप्स है एंड वो ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है वो अपने को देखना है। There are 2 types. First type is axial overlapping, या उसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन मतलब हेड और हेड दोनों ओवरलैप करेंगे, देन इट विल फॉर्म द एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग का नाम है, दूसरा नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग। एंड ये दोनों ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, बट आपको अभी याद रखना है कि एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग? सेकंड इज पैरेलल ओवरलैपिंग, या साइड वाइज ओवरलैपिंग, या लेटरल ओवरलैपिंग। फर्स्ट ओवरलैपिंग इज एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। दैट मींस दोनों हेड का जो है ओवरलैप होगा एंड इट विल फॉर्म अ बॉन्ड दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। पैरेलल ओवरलैपिंग मींस वो ओवरलैपिंग ऐसे होगा पैरेलली, दैट इज योर पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। सो अगर ओवरलैपिंग ऐसे हो रहा है देन इट इज योर फर्स्ट एक्सियल ओवरलैपिंग। अगर साइड वाइज हो रहा है ओवरलैपिंग देन इट बिकम्स योर पैरेलल ओवरलैपिंग। अगर फर्स्ट ओवरलैपिंग हो रहा है देन इट विल फॉर्म द
sigma bond. Second type of overlapping होगा then it will form the pi bond. अब आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि pi bond कैसे बनता है and sigma bond कैसे बनता है. What is point number 6? Overlapping orbitals should have same sign. जो भी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उनका साइन जो होगा दैट शुड बी सेम. सी ऑर्बिटल का मतलब क्या है? ऑर्बिटल इज अ फॉर्म ऑफ वेव. सो लेट अस कंसीडर दिस वेव. ये वेव ऐसे जा रहा है. क्लियर? ये जो अपर पार्ट है क्रेस्ट दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव एंड नेक्स्ट नीचे जो ट्रफ है दैट इज नेगेटिव. सो ये आप एक इमेजिन कर सकते हो कि ये एक वेव है जिसमें ऊपर का पार्ट पॉजिटिव है नीचे का पार्ट नेगेटिव है. अब ये पॉइंट पे क्या दिया हुआ है? दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए. दैट मींस अगर पॉजिटिव चार्ज है देन पॉजिटिव विल ओवरलैप विद पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो इट विल ओवरलैप विद नेगेटिव. लेट अस टेक एन एग्जांपल. दिस इज द pz ऑर्बिटल. ये दो pz ऑर्बिटल है, इनका मुझे ओवरलैप करना है. देन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव. अब ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे दोनों सेम साइन है. देन इट विल फॉर्म दिस ओवरलैपिंग एंड दैट इज पॉसिबल. बट अगर ओवरलैपिंग करना होगा इसका, हियर व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट इज द सिक्स्थ पॉइंट ऑफ VBT? Overlapping orbitals should have the same signs. This is the sign. This is the sixth point of VBT. ये जो थियरी है उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने करवाया हुआ है. बट यू आई नो के ये सब 12th एंड 11th में आ चुका है. यू आर नोइंग ऑल दिस. So there are 6 points in VBT जो आपको याद रखना है. 4 पॉइंट मैंने पहले समझा दिया. दिस इज माय 5th पॉइंट एंड 6th पॉइंट. 5th पॉइंट का जो डिटेल है वो मैं अभी लिखो करवाता हूँ. पहले आके लिख लो 5th एंड 6th पॉइंट, देन वी विल मूव टू डिटेल. Okay, so everyone is clear with the postulates of VB theory. There are total of 6 postulates. And कोई ना हार्ड भी नहीं है. Every point is very much easy. जो हार्ड है that is your overlapping, वो थोड़ा समझने लायक है. So I am going with this types of overlapping. आपको समझना है कि what is the axial overlapping and what is parallel overlapping. So axial overlapping कब बनता है? Suppose this is one s orbital. S orbital is spherical shape and another s orbital. Both are having positive charge. अब इन दोनों के बीच में axial overlap होगा. That means ऐसे overlapping होगा and it will form structure like this. So s and s के बीच में जो bond बनेगा that is always sigma. Clear? So S के बीच में जो बॉन्ड बनेगा that is sigma bond. Let us take an example of H2. Okay? H दोनों को मिलाना है. H is 1s1, that is equal to 1. Here also 1s1. Clear? यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है. इसका स्पिन ऑपोजिट है एंड इसका दोनों का स्पिन ऑपोजिट है. नाउ इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होगा टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड. क्लियर? सो s एंड s के जो कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ सिंगल बॉन्ड बिकॉज़ इट इज द एक्सियल ओवरलैपिंग. तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ s एंड s. एक दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं.
एक S लिया एंड एक P लिया, S and P ऑर्बिटल है, इसका कॉम्बिनेशन करोगे देन आल्सो इट विल फॉर्म द हेड ऑन कॉम्बिनेशन लाइक दिस। यहाँ पे भी एक्सियल ही जा रहा है, ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग ओनली। क्लियर? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ HF। हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन में 1s1, फ्लोरीन में 1s2, 2s2, 2p5। अब ये जो 1s1 है उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 2p5, that means it has px, py and pz orbital with 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। क्लियर? तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ये pz ऑर्बिटल है वो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज ऑपोजिटली स्पिन, तो ये स्पिन एंड दिस ऑपोजिट स्पिन दोनों कंबाइन होकर इट विल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। सो S एंड P के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, ये अपने को पता चल गया। क्लियर? नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक PZ है, दूसरा PZ है, दोनों को रख दिया एंड अब इन दोनों का ओवरलैपिंग किया है, बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या है, बोथ आर PZ, बोथ आर ऑफ द सेम एनर्जी एंड पॉजिटिव और पॉजिटिव एक ही साइड है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर हो रहा है यहाँ पे, एंड इन दोनों के बीच में भी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। सो दिस इज P and P। So axial overlapping कैसे बनेगा? Axial overlapping happens when two s orbital combine, one s and one p orbital combine, or two p orbitals combine which are of the same energy and same symmetry, and they are joined with axial position। अगर axially join हो रहा है then it will form the sigma bond। क्लियर? इसका एग्जांपल अपने नेक्स्ट पैरेलल में जाते हैं तब पता चलेगा व्हाट डू मीन बाय पैरेलल ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड में आपको ये याद रखना है SS, SP एंड PP। ओके, सेकंड इज पैरेलल ओवरलैपिंग, इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड। क्लियर? अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? सिग्मा में कभी पाई बॉन्ड, सॉरी s ऑर्बिटल में कभी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, सो आई एम टेकिंग दिस p ऑर्बिटल, देयर आर टू py ऑर्बिटल, ये दोनों py मैंने लिया हुआ है। अब इन दोनों का ओवरलैपिंग होगा, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, इट विल फॉर्म लाइक दिस। इसका कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है? पैरेलली, लेटरली, ये ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है। सो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, यहाँ पे गैप है, बट सिग्मा में क्या था? दे आर वेरी मच ओवरलैपिंग विद ईच अदर। सो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्यों स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज सिग्मा बॉन्ड में अच्छे से ओवरलैप होता है, लेकिन पाई बॉन्ड में उतने अच्छे से ओवरलैपिंग होता नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 दो ऑक्सीजन से बनता है। क्लियर? व्हाट इज दिस? एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, this also 1s2, 2s2, 2p4। अब outer most electron orbital में होता है bonding overlapping, so I am concerned with only outer most orbital। Okay, this is first px, py, pz, this is second px, py,
pz। यहाँ पे मैंने 4 कर दिए, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विद ऑपोजिट स्पिन। अब फर्स्ट जो ओवरलैपिंग होगा दैट विल टेक प्लेस ऑफ py या pz, कुछ भी अपने ले सकते हैं। मैं ले रहा हूं pz और pz के बीच में ओवरलैपिंग हो गया। क्लियर? सो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया है एंड दिस इज माय सिग्मा बॉन्ड बिकॉज़ ऑफ दिस pz। ये दोनों pz है। अब दूसरा क्या बाकी बचा, ये दोनों कंप्लीट हो गया, बाकी बचा py। py ऑर्बिटल जो है वो अपने को पता है कि इट इज ऑपोजिट परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ pz, तो py ऑर्बिटल यहां पे बनेगा। क्लियर? अब ये जो ओवरलैपिंग है दिस इज साइडवाइज। क्लियर? पैरेलल ओवरलैपिंग है। pz ओवरलैपिंग जो है दैट इज एक्सियल, उसके वजह से मुझे सिग्मा बॉन्ड मिल गया। लेकिन py के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है दैट इज पैरेलल, सो द सेकंड बॉन्ड फॉर्म हियर इज pi बॉन्ड। सो यहां से अपने को पता चल गया कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है एंड दूसरा pi बॉन्ड है। क्लियर? व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल है, उसमें से एक p ऑर्बिटल एक्सियली कम ओवरलैप करेगा to form the sigma bond and second p orbital will overlap in the parallel way and it will form the pi bond. So O2 molecule has one double bond in which one bond is sigma bond and another is pi bond. Clear? एक और एग्जांपल लेते हैं तब और डिटेल में पता चलेगा। Let us take an example of N2, nitrogen, that means 1s2, 2s2, 2p3. Here again 1s2, 2s2, 2p3. Clear? Now I am only concerned with p orbitals. So मैंने बाकी का नहीं बनाया हुआ है। 2p3, again 2p3 with opposite spin, px, py, pz, px, py, pz। तो मैं पहले क्या ले रहा हूँ, px ले रहा हूँ, सपोज pz ही ले लेता हूँ। This is my pz and दो pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा to form first bond which is the sigma bond। pz and pz का कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब मैं ले रहा हूँ py and py and py are what perpendicular to pz and इनके बीच में क्या हो रहा है, parallel overlapping। पैरेलल ओवरलैपिंग बनेगा तो सेकंड बॉन्ड विल बी pi। अब एक और बॉन्ड बाकी बचा px का। अब ये जो px है दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में भी क्या बन रहा है, पैरेलल ओवरलैपिंग। तो जो थर्ड बॉन्ड है दैट इज आल्सो pi बॉन्ड। क्लियर? सो नाइट्रोजन, two atoms of nitrogen combine to form the nitrogen N2 molecule। N2 molecule बनेगा, उसमें कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड्स में से, ट्रिपल बॉन्ड्स में 3 बॉन्ड्स, उसमें से एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, बाकी के 2 बॉन्ड है पाई बॉन्ड। उसका रीजन मैंने यहाँ पे बता दिया है। क्लियर? सो आई थिंक जो बीबीटी का जो पोस्टुलेट्स है उसमें पॉइंट नंबर 5 मेन था एंड समझने में वो थोड़ा हार्ड था, एक्सियल एंड पैरेलल। वो मैंने डिटेल में समझा दिया, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग में मैंने कौन सा एग्जांपल लिया हुआ था, फर्स्ट इज H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में कौन सा ओवरलैपिंग होता था, ओवरलैपिंग बिटवीन s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। सो s forms sigma bond। My second example was what, second example was HF। हाइड्रोजन में से एक s ऑर्बिटल एंड फ्लोरीन में से एक p ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा एंड इट विल फॉर्म अ सिग्मा
बॉन्ड। सो एस एम पी भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे पी एंड पी आपने देखा यहाँ पे कि पी एंड पी विल आल्सो फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग इज कंप्लीटेड, उसका दूसरा नाम क्या है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। सेकंड इज पैरेलल ओवरलैपिंग, उसका दूसरा नाम है साइडवाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। इसमें क्या बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। क्लियर? नाउ आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ O2। पहले O2 का एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था? एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन इज ऑफ N2, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड दो पाई बॉन्ड होता है। राइट डाउन दिस। सो ओके, अब आप सब लोगों को पता चल गया होगा व्हाट इज द बेसिक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। Molecular orbital theory was given by F. and R. S. Mulliken. So molecular orbital theory was given by F. and R. S. Mulliken. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी जैसे बीपीटी में था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था, वैसे पोस्टुलेट्स है। लेकिन पोस्टुलेट्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो फर्स्ट इज s orbital. Here s orbital has a spherical shape. Second is p orbital. It has a dumbbell shape. And third d orbital. f orbital अब आपका इतना कोर्स में डिटेल में नहीं है, so I'm not talking about f orbital. Let us talk about d orbital only. This is double dumbbell shape. Clear? So atomic orbitals s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. आपको शेप किसका याद रखना है? s orbital has spherical shape, p orbital has dumbbell shape and d orbital has double dumbbell shape. ये तीनों शेप आपको याद रखना है because ty में आपको ये तीनों शेप आएगा and you should remember this. Clear? So this is the basic you should know before going to that of the postulates of MO theory. So what is the first postulate of MO theory? The electrons of molecule are present in molecular orbitals. Just as electrons of atoms are present in atomic orbitals. So atomic orbitals में एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल इज sp d and f, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट sp d and f. इट इज सिग्मा सिग्मा स्टार एंड pi star.
वो अपने डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल अलग है एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग है। मैंने भी बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कौन से टाइप्स है, s, p, d एंड f। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कौन से टाइप्स है, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा एंड पाई आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। अभी आपको अभी शायद पता एसवाई में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी शायद याद नहीं होगा। लेट अस सी। मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 एटम चाहिए। यहाँ पे मैंने सेम एनर्जी का एटम लिया हुआ है, सपोज हाइड्रोजन। दिस इज द वन हाइड्रोजन, दैट मींस 1s1 1s1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। The electrons of the molecule are present in the molecular orbitals। यहाँ पे एटम है H एटम, this is also H एटम। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s1 में। अब ये दोनों कंबाइन होगा and it will form 2 new orbitals। 2 ऑर्बिटल बनेंगे and ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होंगे, बिकॉज नीचे दिस इज हैविंग लोअर एनर्जी। अब ये स्प्लिटिंग क्यों हुआ और इसका नाम क्या है वो दूसरे पोस्टुलेट में आएगा। बट व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट? फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है एंड मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है। फर्स्ट पॉइंट सिर्फ यही बोल रहा है और कुछ नहीं। क्लियर? सो पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लो और ये डायग्राम बना दो, तो आपको समझ में आए कि ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, दोनों कंबाइन हो रहा है। हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म द H2 मॉलिक्यूल। इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे आया हुआ है। इसका जो लेबलिंग है वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट पोस्टुलेट या रूटीन पोस्टुलेट के बाद वो आ जाएगा। पहले लिख लो फर्स्ट पोस्टुलेट। सो फर्स्ट पॉइंट सबने लिख लिया है। फर्स्ट पॉइंट से इसके मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है एंड एटम का जो ऑर्बिटल है वो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है। नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो तो सबको पता चल गया। एटम का जो ऑर्बिटल है, 2 एटम का ऑर्बिटल कंबाइन होता है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। लेकिन ऐसा जरूरी है कि कोई भी एटम कंबाइन हो जाएगा, उसका कोई रूल तो होना चाहिए। सो व्हाट इज द सेकंड रूल? पॉइंट नंबर 2, द कंबाइनिंग atomic orbitals should have same energy and same symmetry। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का पॉइंट है। बीबी थियरी के साथ कंपेयर मत करना। बीबी थियरी पहले आया हुआ है एंड इट वाज गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, लेकिन वो थियरी में कई सारे ड्रॉबैक्स थे जिसके वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आया है। सो बीबी थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को कंबाइन मत करना, पहले बीबी थियरी करना उसके बाद ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी करना। सो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी? द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री। What does this mean? It should have the same energy। इसका मतलब ये है कि ये 2 ऑर्बिटल है, ये 1s है, ये 1s है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी सेम है। क्लियर? These are also 2s ऑर्बिटल, but this is 1s and this is 2s। ये 1s है, ये 2s है, तो यहाँ पे सेम एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, बिकॉज़ 1s is having less energy, 2s is having more energy, so it will not form the molecular orbital। Clear? So the combining atomic orbital should have the same energy, that means दोनों का एनर्जी सेम होना चाहिए। And what do you mean by same symmetry?
बदले मैंने P लिया, सो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, दिस इज स्फेरिकल एंड दिस इज डम्ब। इवन P ऑर्बिटल हो लेकिन इसका सिमेट्री अलग अलग हो, देन आल्सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल नॉट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री सेम नहीं है, भले इन दोनों का एनर्जी सेम है, P ऑर्बिटल है, Pz है, Px है, both are having same energy, but the symmetry is not the same, so here also it will not take place. But let us take an example of two Pz orbital. दो Pz orbital है, इसमें क्या है, सिमेट्री भी सेम है and energies भी सेम है, then it will form the overlapping, there is no problem. Clear? लिख लो। Okay, now third point. Point number 3 is the electron of atom is influenced by one nucleus, while electron of molecule is influenced by two or more nucleus. इंग्लिश में लिखा है, सो आपको लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट एक कॉमन सेंस है। सी दिस इज एन एटम, इसमें एक न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। क्लियर? सो द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, इसका इन्फ्लुएंस जो है वो एक ही न्यूक्लियस के साथ होगा, isn't it? बट मॉलिक्यूल कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। सपोज दो H है तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका ये न्यूक्लियस पे इस पे इफेक्ट करेगा एंड दिस न्यूक्लियस विल आल्सो इफेक्ट। क्लियर? सो हियर इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियस। मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस के साथ इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्लियर? सो वी कैन से दैट अ मॉलिक्यूल इज पॉलीसेंट्रिक, उसमें सिर्फ एक ही सेंटर नहीं होता, दो या उससे ज्यादा भी सेंटर हो सकता है, बट एटम इज हैविंग ओनली वन सेंटर बिकॉज़ इट हैज ओनली वन न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पे रहेगा, या न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है वो एक ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस रहेगा पूरे इलेक्ट्रॉन्स में। बट हियर व्हाट हैपेंस, देयर आर टू या मोर देन टू न्यूक्लियस, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दो या ज्यादा न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस रहता है, इसीलिए मॉलिक्यूल को पॉलीसेंट्रिक बोला जाता है। राइट ऑन?